नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय जैन साहब, चेयरमैन हैं आईसीसी टेक्सटाइल के, अमित खरे जीसीएल ब्रोकिंग के, रवि दियोरा कुंवर जी ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की, और कॉटन पे लगातार अपडेट आ रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि जो यूएस और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील हुई है, उसके बाद ये कन्फ्यूज़न था कि क्या भारत के जो कॉटन के कारोबारी हैं, कॉटन का ट्रेड है, उनको नुकसान होगा। आज ये बात साफ हो गई है कि जो बात बांग्लादेश के साथ की गई है एग्जैक्टली वही हमारे साथ भी है। तो मतलब ये कि बांग्लादेश के साथ जो यूएस की डील हुई है उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा। भारत के को बांग्लादेश के सामान ही कारोबारी फ़ायदा मिलेगा। यूएस ओरिजिन कॉटन से बने गारमेंट्स पर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अंतिम चरण में है। भारत को यूएस बांग्लादेश डील में कॉटन से जुड़े फायदे मिलेंगे। यूएस कॉटन का स्केल भारत से छोटा है, ये बात पीयूष गोयल ने कही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका से प्रोसेसिंग के लिए जो कॉटन का इंपोर्ट होगा वो जीरो ड्यूटी पर होगा। इन सब का क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए संजय जैन साहब है। जैन साहब, पहले तो आप ये बताइए कि जरा समझाइए हमारी ऑडियंस को कि क्या खबर है, ये किस तरह से हमें फायदा होगा। अभी बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। हमें परसों थोड़े हताश हो गए थे जब पता चला कि बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूएस में, अगर वो यूएस कॉटन से का बना धागा यूज करके एक्सपोर्ट करती है। ठीक, लेकिन कल ये सरकार से खुलासा हुआ कि आप चिंता ना करें, हम भी उसी दौर पर, उसी चेन पर है। इसका मतलब यह है कि यूएस कॉटन जो इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है वो ड्यूटी फ्री होगा और उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। ठीक। आज के दिन सबसे सस्ती रुई वर्ल्ड में ब्राजील कॉटन है, जो हमने भी दिसंबर तक ड्यूटी फ्री थे सब कॉटन, तो बहुत सारा कॉटन आया इंडिया में। यूएस कॉटन लिमिटेड आया, पर अब अगर यूएस कॉटन में इतना बड़ा 18% का फर्क अगर रहेगा तो ऑब्वियसली एक गारमेंट वाला यूएस से बना हुआ कॉटन से बना हुआ यार्न यूज कर एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो यूएस कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा एज अगेंस्ट अदर ओरिजिन्स जो सिमिलर है। एंड टोटल ओवरऑल खपत भी बढ़ेगी कॉटन की, क्योंकि जब हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस रहेगा, 18% का फायदा रहेगा, तो इंडिया से माल भी ज्यादा जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ही एक देश नहीं है, वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान और भी देश है जहां से यूएस को गारमेंट्स का माल जाता है, अफ्रीका एक्सेट्रा। तो इंडिया इज गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। और हमारी स्पिनिंग इतनी अच्छी डेवलप्ड है, हम कितनी भी यूएस कॉटन ला के या स्पिन कर गारमेंट एक्सपोर्टर्स को दे सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया बांग्लादेश की तरह ही, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार 30-40 साल में हुआ है कि इंडिया अपने सब कंपिटिटर से हर पॉइंट पर लेवल प्लेइंग फील्ड पर है, या मे बी अ बिट बेटर। जैसे चाइना से हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ करीब 20% कम है, बांग्लादेश से अभी भी 1% कम है, कई देशों से 2% कम है, कोरिया से 5% कम है। सो वी डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज। लेवल प्लेइंग भी नहीं कहूंगा, थोड़ा बेटर ही है, बेटर ही है। अच्छा, लेकिन एक खबर और है जैन साहब कि प्रोसेसिंग के लिए कॉटन का जो इंपोर्ट होगा वो जीरो ड्यूटी पर होगा। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? उसका देखिए, नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा। यस, इंडिया में ऑलरेडी कॉटन आज के दिन बहुत कम हो रही है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया के पास इतना सरप्लस नहीं है, जो सरप्लस बना वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होने के कारण बना, क्योंकि ग्लोबल कॉटन इंडियन कॉटन से सस्ती है, क्योंकि हम एमएसपी पर ला रहे हैं उसको। तो हम एमएसपी की रेट ऊपर होने के कारण, बट फार्मर्स को, किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सीसीआई इज देयर टू बाय एट एमएसपी। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर प्रोसेसिंग के लिए ज़ीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट होता है और मान लीजिए कि वो इंपोर्ट ज़्यादा आ जाए, फिर डोमेस्टिक खपत कहाँ होगी? और अगर नहीं होगी डोमेस्टिक खपत तो फिर तो चाहे तो सीसीआई के ऊपर भार पड़ेगी या फिर किसानों को कम भाव पर बेचना पड़ेगा, फार्मर को नुकसान होगा। क्या ये बात ठीक है? मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडिया पिछले साल अभी 30 लाख से 40 लाख गांठ ऑलरेडी इंपोर्ट कर रही है। तो ये जो होगा, इससे इंपोर्ट का ओरिजिन चेंज होगा। ब्राजील का इंपोर्ट कम होगा, अफ्रीकन कॉटन का इंपोर्ट कम होगा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो 100% ड्यूटी फ्री है उनका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ओवरऑल मुझे नहीं लगता इंपोर्ट फिगर में कोई फर्क नहीं। ओरिजिन चेंज होगा वो तो ठीक बात है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न या मेरा सवाल इस बात पे है
कि क्या आप जैसे कह रहे हैं कि 30-40 लाख बेल्स का हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? यस। यही है सर। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्या, अगर मान लीजिए जीरो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डंपिंग ग्राउंड बन जाए? नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपोर्ट होगा। सिर्फ अच्छा। ओरिजिन शिफ्ट होगा। और एक चीज और होगी, शायद सरकार जैसे लास्ट टाइम 4 महीने के लिए ड्यूटी फ्री विंडो खोल दी थी, अब वो शायद सरकार नहीं खोलेगी। तो आपको जो मेन कॉटन है बाकियों पर ड्यूटी लगेगी। यूएस, ऑस्ट्रेलिया या और कई अगर एग्रीमेंट होता है वो रुई सिर्फ ड्यूटी फ्री आएगी, जो मुझे नहीं लगता 30-40 लाख गांठ से ज्यादा आएगी। तो आप कह रहे हैं कि बाकी ओरिजिन से जो कॉटन आएगा वहां पर ड्यूटी लगेगी, राइट? करेक्ट। तो सर क्या उन देशों के साथ हमारा जो कॉटन का ट्रेड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, या वो ट्रेड रिलेशन हमारा खराब नहीं होगा? देखिए ये तो पहले से हो रहा है। 11% इम्पोर्ट ड्यूटी तो था, सिर्फ यूएस डील के कारण 1 सितंबर से सरकार ने ड्यूटी फ्री अलाउ किया था 4 महीने के लिए। ओके। अदरवाइज तो कई सालों से ड्यूटी लग रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि ट्रेड रिलेशन खराब होगा। ठीक है। अब एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि 30-40 लाख बेल्स का हम इंपोर्ट करते हैं, ओरिजिन चेंज होने से मतलब ये कि अमेरिका से ज़ीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट अलाउ होने से कितना अनुमान है आपका, हम अमेरिका से कितना इंपोर्ट कर लेंगे? मेरे ख्याल से अमेरिका से ऑलरेडी हम लॉन्ग स्टेपल तो कर रहे हैं, ELS, पीमा एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से अमेरिका से 20 लाख गांठ से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगी फिर भी, क्योंकि हमें भी इकोनॉमिक्स भी देखना होगा। और ये फायदा सिर्फ वो लोग लेंगे जो यूएस को भेज रहे हैं 100% कॉटन गारमेंट्स, सिर्फ उनके लिए ये फायदा है। बाकी लोग को यूएस कॉटन लेकर कोई स्पेशल फायदा नहीं है, एक्सेप्ट यूएस कॉटन इज कंटामिनेशन फ्री। जबकि जो अभी हम ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं ब्राजीलियन कॉटन, दैट इज नॉट कंटामिनेशन, 100% कंटामिनेशन फ्री। ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे कि इन सब बातों का जो अभी हो रहा है बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, इन सब बातों का अभी फिलहाल कॉटन के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट में? कॉटन प्राइस मेरे को स्टेबल टू थोड़ा वीक ही लग रहा है, बढ़ने की मुझे कोई उम्मीद लग रही नहीं है। और जैसे यूएस वाला डील हो जाएगा तो ये जो 1 जनवरी से दाम बढ़े थे इंपोर्ट ड्यूटी लगने से, वापस जो बढ़े थे वो वापस प्रेशर में आ जाएंगे। ऑलरेडी सीसीआई ने भी रेट घटा दिए है। कॉटन हमारी आज के दिन इंटरनेशनल से महंगी होके हम compete नहीं कर सकते, सो वी विल हैव टू बी इन अ रेंज बाउंड। और इंटरनेशनल वीक है तो हमें भी स्टेबल से वीक ही रहेगी पोजीशन। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कॉटन में भी क्या कुछ हो रहा है, आगे होने वाला है।